ड्रामा सीरियल रहमत की अगली किस्म में हम देखेंगे कि अलीज़े की सालगिरह होती है और ज़ोहैब उसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ये खुशी मना रहे होते हैं। ज़ोहैब परीक्षे की केक काटते हुए वीडियो बना रहा होता है और उसे साथ साथ सालगिरह विश कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो उसके लिए गाना भी गाता है। परीक्षे को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वो खुश होते हुए उसे कहती है कि ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है, जिसके जवाब में उसका शौहर यानी ज़ोहैब उससे कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह। अलीज़ा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन हो जाती है। अगले दिन जब रमशा अपने मेके आती है तो उसे पता चलता है कि ज़ोहैब ने अलीज़े की सालगिरह मनाई है, वो भी इतनी धूमधाम से। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अलीज़े पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है कि ये मासूम शक्ल मेरे सामने तो मत ही बनाना। पहले मेरे भाई को फंसा लिया और अब मेरी माँ को घर से निकालने की प्लानिंग कर रही हो तुम। ये सब कुछ सुनकर तो अलीज़े हैरान ही रह जाती है कि उसकी नंद उसके बारे में ऐसी राय रखती है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो रमशा यानी अपने नंद से कहती है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, ज़ोहैब एकदम से कमरे में आ जाता है और अपनी माँ और बहन की सारी बातें सुन लेता है। वो उन दोनों से कहता है कि बहुत हैरत हो रही है मुझे, यहाँ पर क्या हो रहा है। आप लोग ये सारी बातें करते हैं, उससे मैं सारी बातें सुन चुका हूँ। आप लोग इस तरीके से बात करते हैं अलीज़े से। उसकी बातें सुनकर तो रमशा की बोलती ही बंद हो जाती है। यहाँ तक कि ज़ोहैब की वालिदा भी खामोश हो जाती हैं, क्योंकि ज़ोहैब हकीकत जान चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बारी एक दफा फिर से गलत फहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि उसका दोस्त रेहान और परीशे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मीनाल को जब ये बात पता चलती है तो वो बारी से कहती है कि परीशे एक बहुत अच्छी लड़की है और रेहान उसे डिजर्व नहीं करता। जिस पर बारी उसे कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मीनाल अपने भाई से कहती है और तुम बारी। बारी खामोश हो जाता है। मीनाल उसे कहती है कि क्या तुम परीशे के बगैर रह सकोगे, क्या तुम किसी और से शादी करने के बारे में सोच सकते हो। इस बार बारी खामोश नहीं रहता और कहता है कि जो जगह मैं अपने दिल में परीशे को दे चुका हूँ, अब मैं वो और किसी को नहीं दे सकता। शादी तो बहुत दूर की बात है। ये सारी बातें कर कर वो खामोश हो जाता है। यहाँ तक कि मिनाल परीशे से मिलने ऑफिस जाती है और उसे कहती है कि मैं फोन पर भी ये बात कर सकती थी, लेकिन सामने बैठकर बात करने की बात ही अलग होती है। बारी तो तुमसे ये सब कुछ कहेगा नहीं, मैंने सोचा मैं ही कह देती हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती और परीशे को बताती कि बारी तुम्हें पसंद करता है, अचानक से बारी अंदर आ जाता है और अपनी बहन यानी मिनाल को खामोश करवा देता है। मिनाल चुपचाप वहां से बगैर कुछ कहे चली जाती है, मगर बारी अब परीशे से दिल की बात कहे बगैर नहीं रह सकता। परीशे काम कर रही होती है जब बारी उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और मुझे पता ही नहीं चला, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर तो परीशे के पांव तले जमीन ही निकल जाती है। वो तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहती। यहाँ तक कि वो कुछ देर सोचने के बाद मना कर देती है और बारी को लगता है कि ये सब कुछ रेहान की वजह से हो रहा है। आप सबको क्या लगता है कि बारी की ये गलत फहमी दूर हो सके? कि कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।